3 दिन के बाद में योनातान ने और दाविद ने बात की थी कि हम लोग आके मिलेंगे, वहाँ पे योनातान अपने तीरों को लेके गया और उसने चलाए तीर और कहा था उसने कि अगर मैं तीर चलाऊंगा, अगर राइट साइड में चलाऊंगा तो तेरे लिए कुशल होगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में चलाऊंगा तो समझना कि परमेश्वर ने तुझे विदा किया है। हे भाई और बहनों, बहुत ही दुख में भरते हुए उसने तीर चलाए और तीर चला के उसने जोर से कहा कि तीर जो है लेफ्ट साइड में है, और उस लड़के को कहा जाके वो तीरों को लेके आ जा। हे भाई और बहनों, ये तीर जो वो चलाए थे, इसके बारे में योनातान ने उसके लड़के को, जो उसका सामान ढोने वाला था, उससे कहा कि जाके लेफ्ट साइड से तीरों को लेके आ जा। हे भाई और बहनों, वो लड़का तो इस भेद के बारे में नहीं जानता था, वो तीरों के बारे में भी वो नहीं जानता था कि क्यों योनातान कह रहा है लेफ्ट में तीरा है, लेकिन वो तीरों को लेने के लिए तो गया। उसे कुछ नहीं पता था उस लड़के को, मगर योनातान और दाविद दोनों जानते थे इसका मतलब और इसका रहस्य क्या है। हे भाई और बहनों, योनातान ने दाविद से कहा था अगर मैं राइट साइड में चलाऊंगा तो तेरे लिए सब कुछ ठीक होगा, अगर लेफ्ट साइड में चलाऊंगा तो समझना कि मेरे पिता ने तुझे मार डालने का ठान लिया है और वो तुझे मार देगा, इसलिए तू वहाँ से चले जाना। हे भाई और बहनों, योनातान बहुत ही दुख के साथ अपने लड़के को कह रहा है कि देखो मैंने तीर जो है लेफ्ट साइड में मार दिए। हे भाई और बहनों, जब लड़का गया वहाँ से, तब दाविद और योनातान एक दूसरे के सामने आए और सामने आके एक दूसरे के साथ बच्चों के जैसा जो है एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। हे भाई और बहनों, इतनी दोस्ती गहरी थी दाविद की और योनातान की। हर एक मुसीबत में जो योनातान जो था दाविद का साथ देता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा वो हमसे एक सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को पहचानते हैं, अगर हम परमेश्वर के लोगों को पहचानते हैं, अगर वो दुख और मुसीबत में हैं, तो क्या भाई और बहनों आप योनातान के जैसा आप उनके साथ हो, या आपने भी उसे शाऊल के जैसा छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर उसकी मदद करेगा। हे भाई और बहनों, योनातान ने दोस्ती सिर्फ बातों तक नहीं निभाई कि मैं जो है दाविद से प्यार करता हूँ, दाविद मेरा अच्छा दोस्त है। उसने अपने कामों के द्वारा भी दिखाया कि मैं दाविद की चिंता करता हूँ और दाविद का अच्छा दोस्त हूँ। हे भाई और बहनों, आजकल के ज़माने में अच्छे दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। परमेश्वर मुझे और आपको और हम सबको योनातान जैसा एक अच्छा दोस्त दे, योनातान जैसा परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आत्मा को पहचानने वाला सच्चा दोस्त हम सबको दे। ये है हमारी प्रार्थना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सब से ये सवाल पूछ रहा है कि हम और आप कैसे दोस्त हैं। एक दोस्त योनातान था जिसने अपने पिता को समझाया कि यो दाविद के ऊपर हाथ मत उठा। हे भाई और बहनों, जब दाविद का पिता ने उसे दाविद को योनातान के पिता ने जब दाविद को मारने के लिए था ना, मगर योनातान उसे आया बताने के लिए। हे भाई और बहनों, कभी कभी फैमिली हमारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाती है कई लोगों के लिए कि वो अपने फैमिली का ही सपोर्ट करते हैं, चाहे उसकी फैमिली गलत भी क्यों ना हो, पाप भी क्यों ना कर दे, फिर भी लोग अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हैं। लेकिन योनातान ऐसा नहीं था। उसने परमेश्वर के दास का, जाने कि दाविद का सपोर्ट किया। परमेश्वर की आत्मा है उसके अंदर, आने वाला राजा भी वही बनेगा, एक अच्छा राजा भी बनेगा करके उसने
दावीद का सपोर्ट किया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, आप और मैं कैसे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं परमेश्वर का भय मान रहे हैं? आप और मैं